ईशर 1010 का साल था। ब्रिटिश इंडिया का टाइम। एक कंपनी स्टार्ट होती है, इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। शुरुआत सिर्फ सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग से हुई। हेड ऑफिस बना कोलकाता, जो उस टाइम ट्रेड का मेजर सेंटर था। अर्ली इयर्स में आईटीसी ने एक चीज पे फोकस किया, कंट्रोल। रॉ मटेरियल सोर्सिंग से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ कंपनी ने खुद हैंडल किया। अंतन यहीं से आईटीसी का स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बना। 1937 आते आते गवर्नमेंट रेगुलेशंस और टैक्सेशन बढ़ने लगे। आईटीसी को समझ आ गया, अ सिंगल बिजनेस पे डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म में रिस्की है। 1904 में कंपनी का नाम चेंज हुआ, इंडिया टोबैको कंपनी से आईटीसी लिमिटेड। यह सिर्फ नाम चेंज नहीं था, यह एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट था। आईटीसी ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू की। 1950 में एंट्री ली होटल्स बिजनेस में। सिगरेट से जो कैश जनरेट हो रहा था, उसको आईटीसी ने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया। आज आईटीसी होटल्स लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी दोनों के लिए नोन है। फिर आया पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग। रीजन सिंपल था, द सिगरेट्स के लिए पैकेजिंग खुद कंट्रोल करना। इससे कॉस्ट कम हुई और क्वालिटी हाई रही। अगला स्टेप था अग्री बिजनेस। फार्मर से डायरेक्ट कनेक्ट होना, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बेटर करना। यहां से 2000 में लॉन्च हुआ ई चूपल, जहां आईटीसी डायरेक्टली फार्मर से डील करती है। 2000 के बाद आईटीसी ने सबसे टफ डिसीजन लिया, एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री। मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड था, पर आईटीसी ने अलग अप्रोच ली। उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज किया, जो ऑलरेडी इंडिया के हर कोने में था। प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, yippee, क्लासमेट। आईटीसी की एफएमसीजी स्ट्रेटजी थी, वैल्यू फॉर मनी, मैस मार्केट फोकस और हर कैटेगरी में स्टेप बाय स्टेप एंट्री। आज आईटीसी एफएमसीजी से 20 करोड़ प्लस रेवेन्यू जनरेट करती है और कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन कर रही है। मार्केटिंग स्टाइल फ्लैशी नहीं है। आईटीसी का फोकस होता है स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस, प्रोडक्ट विजिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग। एडवर्टाइजिंग इमोशनल कम, प्रैक्टिकल और यूटिलिटी बेस्ड होती है। सेल्स स्ट्रेटेजी का कोर है डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ। आईटीसी के प्रोडक्ट्स 60 लाख प्लस रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचते हैं। सेल्स टीम्स ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं। स्टॉक अवेलेबिलिटी, फास्ट सप्लाई और क्रेडिट डिसिप्लिन एंश्योर करते हुए। अब बात करते हैं नंबर्स की। एफआई 2030 के 2044 के अप्रॉक्स फिगर्स। टोटल रेवेन्यू 19,000 से 60,000 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 20,000 से अधिक करोड़ है। सिगरेट्स रेवेन्यू का अप्रॉक्सीमेटली 40% देती हैं, पर प्रॉफिट का अप्रॉक्सीमेटली 50% यहीं से आता है। आईटीसी एक डेट फ्री हाई कैश फ्लो कंपनी है और ईयर्स से कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देती आ रही है। 2000 में आईटीसी ने एक और स्ट्रैटेजिक मूव लिया, आईटीसी होटल्स द मर्जर, ताकि एफएमसीजी और कंज्यूमर बिजनेसेस और फास्ट ग्रो कर सकें और होटल बिजनेस इंडिपेंडेंटली स्केल हो। आईटीसी की सक्सेस ओवरनाइट नहीं हुई। ये सक्सेस आई डिसिप्लिन, प्रोसेस ड्रिवन डिसीजंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से। आईटीसी सिर्फ एक कंपनी नहीं है। आईटीसी एक प्रूफ है कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो बिजनेस 100 साल तक रेलेवेंट रह सकता है।